बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है मज़े में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, और इसके सारे सीक्रेट मैं आज आपसे शेयर करूँगी। जी सबसे पहले मैंने एक देचकी में 5 गिलास पानी लिया है, क्योंकि मैं 3 गिलास चावल मतलब किलो चावल बना रही हूँ, तो उसमें 2 गिलास मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं। और 1.25 किलो के करीब मैंने चिकन डाला है। एक प्याज लिए हैं, उसके मोटे मोटे पीस कर दिए हैं। और साबुत लहसुन जो है साफ़ सुथरा सा धोकर डाला है मैंने इसमें। साबुत सूखा धनिया 3 टेबलस्पून, सौंफ 3 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून आपने डालना है। और काली मिर्च 1 टीस्पून, लौंग है 5-6, 3 बड़ी इलायचियाँ, दालचीनी के टुकड़े हैं, बादियान के 2 फूल, और 1/4 टीस्पून और जायफल जवतरी है जो आपने इसमें ऐड करनी है। ठीक है। उसके बाद जी नमक हमने डाल रहा है इसमें 2 टेबलस्पून। आपने अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर देना है। ठीक है। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको आप साइड पे यखनी को रेडी होने के लिए रख देना है। इन द मीन वाइल हम जी इसका मसाला रेडी कर देते हैं। हम देचकी के अंदर 1.5 कप हमने ऑयल डालना है। ठीक है। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमने इसके अंदर जी 1 कप ब्राउन अनियन डाला है। अगर आपके पास ब्राउन अनियन नहीं है तो आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और उनको ब्राउन कर लेना है। अगर छोटे प्याज हैं तो आप 3 ले लें। ठीक है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, 2 टेबलस्पून भर के डालना है। फिर आपने इसको भी हल्के से सौते करना है, फ्राई करना है, ताकि अच्छे से इसकी भी बुनाई हो जाए। फिर हमने जी इसके अंदर अब हमने टमाटर डालने हैं। इसमें आपने 4 टमाटर लेने हैं, उसको 2-2 पीस करके इस तरीके से इसमें डाल देने हैं, ताकि हम इसकी स्किन इजीली रिमूव कर सकें। ठीक है। और फिर हमने इसमें 1 कप पानी डालना है, ताकि मसाला डालने से पहले मसाला लगे ना। पहले पानी डाल दिया मैंने। अब हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून आपने डालनी है, पिसा हुआ सूखा धनिया भी जी आपने 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है। और ज़ीरा डालना है आपने इसके अंदर, 1 टीस्पून ज़ीरे का भी डालना है। फिर हल्दी डालनी है 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले की अच्छी सी भुनाई हो जाए, और इसे हम ढक के रख देंगे ताकि हम 10 मिनट तक हमने इसको दम देना है। उसके बाद मैंने जब ढक्कन उठाया जी टमाटर सॉफ्ट हुए हुए थे। और जो मेरे यूट्यूबर्स मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है मैं टमाटर की स्किन चिमटे से रिमूव कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने सारा इस मसाले को मैश कर दिया। फिर हमने अब साबुत गरम मसाला डालना है, 1 टीस्पून काली मिर्च, लौंग डालनी है 4-5, और जी दालचीनी डालनी है अब आपने इसके अंदर, और बड़ी इलायची और डालनी है। और ये जायफल जवतरी का पाउडर जो है 1/4 टीस्पून डालने हैं। और तेज़पात के पत्ते लाजमी आपने 2 डालने हैं। मेरे पास अभी ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने ऐड नहीं किए, लेकिन आप मस्ट ऐड कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जी आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, इसकी भुनाई करनी है। और जी इतने में अब हम यखनी को देखते हैं। जी ये देखें यखनी यखनी तकरीबन रेडी हो गई है। तो चिकन मैंने इसमें से निकाल लिया है, ताकि अब बाकी ये देखें चिकन को मैं मसाले में डाल के भी भूनूंगी, इसलिए ज़्यादा आपने चिकन नहीं गलाना कि वो बिल्कुल हलवाई हो जाए। अब मैं इस यखनी को स्टेन कर लूँगी, और मसाले के अंदर अब जो मैंने चिकन निकाला यखनी में से वो मैं डालने लगी हूँ। और अब मसाले में भी इसकी आपने 10 मिनट भुनाई करनी है, ताकि चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए मसाले का, तमाम मसालों का अच्छा सा। जब आप इसे भून लेंगे 10 मिनट तक तो आपने तकरीबन भूनना है। ये देखें आफ्टर 10 मिनट ये देखें कितना ज़बरदस्त ये भून चुका है, और इसकी शक्ल से लग रहा है कि इसकी अच्छी सी बनाई हो चुकी है। अब जी आपने इसके अंदर यखनी ऐड करनी है, जो हमने निकाली थी इसकी यखनी। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने 3 गिलास चावलों में ना मैंने मतलब 1 किलो हैं, तो उसमें मैंने 5 गिलास की यखनी रेडी की थी, वही मैंने इसमें ऐड की। आप अपने चावलों के हिसाब से आपने पानी ऐड कर लेंगे, यखनी आपने बनानी है। ठीक है। जब जब यखनी बॉईल होगी तो मैंने ये राइस अब इसमें डाल दी हैं, जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे बासमती राइस हैं जो अच्छे से लंबे लंबे से बनते हैं बहुत। तो इसलिए अब हमने इसको अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, आपने ढक्कन हल्का सा इस तरह गैप दे देना है और ऊपर रख देना है। ठीक है। फिर आपने देखना है इसको, जैसे ये पानी खुश्क होता रहेगा तब आपने इसके अंदर अब जब हल्का सा बबलिंग बॉयल दोबारा आने लग जाए तो आपने एक दफ़ा बस इसमें चम्मच चलाना है, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए चावल, क्योंकि हम चावल डाल के चम्मच नहीं चलाया था। ये देखें अब पानी खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो हम दोबारा से हल्का सा ये इस तरह कर देंगे ताकि ना ये ऑयल और मसाले सारे ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है। बहुत ही हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है ताकि चावल ना टूट जाए। अब हमने जी इसको रखना है दोबारा से
अब कंप्लीट आपने ढक देना और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 5 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद जब आप देखेंगे ना ढक्कन उठा के बिल्कुल ड्राई हो गया, तो इस स्टेज पे फिर आपने जी इसके ऊपर कपड़ा रख दें, चाहे या पहले रखने से पहले पहले हम इसके अंदर जी चिकन पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून और काली मिर्च डाली है। ठीक है, आपने 3 चीज़ें डालनी हैं। ये देखें, अब आपने इसके ऊपर कपड़े का दम लगाना है। कपड़े के दम से ना गीला कपड़ा करके आपने उसका दम लगाना है, तो बहुत अच्छे खिले हुए चावल बनते हैं। ठीक है, आपने बस इसे 5-10 मिनट का दम लगाना है। उसके बाद जब आप इसे देखेंगे आफ्टर 10 मिनट आपके अपने चावलों के साथ देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त राइस तैयार हुए हैं। खुशबूदार यखनी पुलाव हमारा रेडी है। ये देखें, अब हम जी इसको सर्व करते हैं और अच्छा सा एक दफ़ा आप इसे हिला लें ताकि सारे मसाले वगैरह ऊपर नीचे एक जैसे हो जाएं। फिर हमने इसको सर्व करना है अब डिश में। और ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार यमी राइस रेडी हो चुके हैं। और इसके साथ अब मैंने आपको लास्ट शामी की वीडियो भी वो अपलोड की हुई है। आप उसके साथ शामी भी खाएं और बहुत इंजॉय करें, क्योंकि पुलाव शामी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल के बटन को भी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।